आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नौ नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। इन 22 सालों में उत्तराखंड ने विकास के कई मुकाम छुए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे मौजूद सवाल हैं जिनका हल अब तक की सरकारें नहीं खोज पाई हैं। 22 साल में अब तक 10 साल कांग्रेस और लगभग 12 साल भाजपा को मिले। दोनों सरकारों को उत्तराखंड में विकास करने का पूरा मौका जनता ने दिया, लेकिन उत्तराखंडियत का सपना शायद अभी पूरा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश से पृथक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए सालों तक यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें शहीदों के बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों के प्रयास से 9 नवंबर 2000 को पृथक राज्य उत्तराखंड बना। आज राज्य को 22 साल पूरे हो चुके हैं, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे वहीं पर खड़े हैं जहां राज्य गठन के वक्त खड़े थे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सूबे की जनता क्या सोच रही है। जय भारत टीवी ने समाज के हर तबके से जुड़े लोगों से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता राज्य के विकास को लेकर क्या सोच रखती है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की जनता इन 22 सालों पर उत्तराखंड को कहां देख रही है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए पूरे 22 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 22 सालों में उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ है, कितना विकास उत्तराखंड में हुआ है। आइए आज हम उत्तराखंड की जनता से ये सब सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय में, उनकी नज़र में उत्तराखंड में कितना बदलाव आया है। और कुछ मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, जो होगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन। आइए हम जानते हैं उत्तराखंड की जनता इन सबको किस नज़रिए से देखती है। आइए मेरे साथ। 22 सालों में हुआ तो, लेकिन इतना तरक्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तरक्की होनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन हुई नहीं। अब उसमें चाहे राजनीति रहा हो या सुबह से सहयोग नहीं रहा लोगों का, उतना सहयोग नहीं जितना ही होना चाहिए। तरक्की ज़्यादा हो सकती थी अगर ये चाहते। कोई भी करना नहीं चाहता, जितना काम धरातल पर जाना चाहिए ऊपर से नीचे तक जा नहीं रहा। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड को एक कंपैरिजन करूं उत्तर प्रदेश से, तो ऐसी अभी भी बहुत सारी श्रेणियां हैं जहां हम उत्तर प्रदेश से आगे निकल चुके हैं और उस बात के लिए वास्तव में प्रसन्नता है। लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस आशाओं के साथ और जिन शुभ भावना के साथ उत्तराखंड का गठन किया था 22 सालों में, आज हम वो नहीं पा पाए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न है पलायन अभी भी हो रहा है, क्योंकि जितनी विकास की उम्मीद थी उतना विकास नहीं हुआ है, इसीलिए पलायन अभी भी हो रहा है। रोजगार जितना चाहिए था उत्तराखंड में, पर्वतीय क्षेत्र में, आज भी वहाँ उतना रोजगार नहीं है और इसी कारण आज जो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के खासतौर पे जो युवा है, उनको मजबूरन दूसरी जगहों पे आज भी माइग्रेट होना पड़ रहा है, उनको पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि खाने पीने के लिए नहीं है तो पढ़े लिखा युवा कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगा। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए जो अभूतपूर्व संघर्ष, उसमें शहादत है, बलिदान है, गौरव गाथाएं हैं, माताओं बहनों का योगदान है, उनका अपमान भी है, नौजवानों की शहादत भी है। ये सब इसलिए किया गया था कि अलग उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय प्रदेश बनेगा तो पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहाड़ जैसे दृढ़ संकल्प के साथ लोग सड़क पर उतरे और ये दुनिया का अजूबा, अनूठा, अविस्मरणीय ऐतिहासिक आंदोलन रहा जो अन्य आंदोलनों से अलग तरीके का था। नंबर 1 तो मातृशक्ति ने इसका नेतृत्व किया और वो भी इतनी भारी संख्या में कि आज तक हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर माताओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, पढ़ने वाली लड़कियों ने इतना बड़ा आंदोलन नारी शक्ति ने कहीं नहीं किया होगा। कि इन 22 वर्षों में पलायन तेजी से बढ़ा है। इन 22 वर्षों में पहाड़ से सीमांत जनपदों के, जिनकी सीमाएं चीन, नेपाल और तिब्बत से लगी है, वहाँ के और मध्य उत्तराखंड के, जो कि मध्य हिमालय या मध्य गढ़वाल कुमाऊँ बोलेंगे, वहाँ के लोगों ने भी अभूतपूर्व पलायन किया है। तो इसका अर्थ क्या है कि 22 वर्षों से अगर इतने लोग पलायन कर गए तो इसका मतलब सिस्टम के
चलने में, सिस्टम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। हमने तो इसलिए बनाया था कि लोग अपने गांव में रुकेंगे, लोगों को अपने गांव में रोजगार मिलेगा। नीचे से लोग जो ऊपर आ गए हैं रोजी रोटी की तलाश में, बम्बई में आ गए, चंडीगढ़ में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए, देहरादून में आ गए, हल्द्वानी में, वो भी अपने गाँव को वापस जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम और आप क्या बोलें, ये तो स्थिति बता रही है। वस्तुतः स्थिति यही है कि पलायन बढ़ा है। पलायन इसीलिए बढ़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को नीचे आना पड़ा। तो फिर उत्तराखंड बनाने का मकसद क्या हुआ? तो 22 वर्षों की जो यात्रा उत्तराखंड की है, ये खट्टे मीठे इसके अनुभव हैं। लेकिन अगर हम बड़े कैनवस पे, बड़े पर्दे पे, ब्रॉडर व्यू में अगर हम बात करेंगे तो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा की मुझको लगता है ठीक से अभी नींव भी नहीं पड़ पाई है। इसकी नींव यही थी कि पहाड़ का विकास, पहाड़ आगे बढ़े, पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही रोजगार के अवसर, इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री पहाड़ के लिए मुफीद है हमारी भौगोलिक या पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसके ठीक विपरीत हो रहा है। तो निराशा का भाव है, लेकिन लड़ने का जज्बा, संघर्ष करने का जज्बा और आशा और उम्मीद भी उतनी ही है कि हम लोग एक बार फिर खड़े होंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी पहाड़ होना चाहिए। जो क्षेत्र अविकसित रह गए हैं, जो विकास से कोसों दूर हैं, वहाँ सरकार का सारा योगदान होना चाहिए, यही हम सोचते हैं। देखिए, 22 साल पहले का उत्तराखंड अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ हमें मिला भी है, लेकिन जितनी उम्मीद थी, जितनी चाहे वो कांग्रेस सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही है, जितना बजट आया है वो आपको राजधानी देहरादून में दिख सकता है, तराई की जो बेल्ट में दिख सकता है, लेकिन जिस पहाड़ के लिए उत्तराखंड बना था वहाँ रिवर्स माइग्रेशन की जगह आए दिन माइग्रेशन हो रहा है। ये चिंता का विषय तो है ही। रोज़ खेत खलियान खाली हो रहे हैं और गांव के गांव बंजर हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है कि कम से कम 3000 गांव इस कगार पे खड़े हैं जहां क्या कहते हैं माइग्रेशन बहुत लंबा हुआ है और कई जगह गांव भुतवा हो गए। ऐसे में अगर हम ये बोलें कि साहब बहुत बड़ा विकास हुआ है, तो विकास हम लोगों का जो मैदानी भूभाग में रहे हैं, जो हम घर छोड़ के यहाँ आए हैं, इन लोगों का विकास हुआ है। ये मूलतः ये मेरा मानना है। देखिए, 22 साल के उत्तराखंड में जो हमारी सोच थी उसके अनुसार विकास तो नहीं हुआ है। जितना हम लोग सोचते थे कि उत्तराखंड बहुत हिमाचल या छत्तीसगढ़ या झारखंड की तरह विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा, लेकिन उस प्रकार से दिखाई नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है, हर सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उससे ज़्यादा यहाँ पर जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वो ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम पत्रकार साथी हैं या जो समाज से जुड़े लोग हैं या आम जनता है, वो निराश होती है जब उनको दिखाई नहीं देता कि जिस सपनों को उत्तराखंड के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, इस राज्य को अलग कराया, तो कहीं ना कहीं वो सपने आज भी इस 22 साल में भी पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार उस ओर अग्रसर है, बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है धीरे धीरे। अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे सरकार बोल रही है कि हम 2025 में इस राज्य को अग्रिम राज्य बनाएंगे देश में, उस ओर काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सरकार क्या करती है। लेकिन 22 साल इतने बेहतर नहीं रहे कि हम उत्तराखंड को कह सकें कि हमने बहुत कुछ बनाया। थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन विकास की अपेक्षा यहाँ पलायन हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर जो घपले घोटालों की बाढ़ आई है। यहाँ पर तमाम तरह के आप देखें तमाम अधिकारी जेल जा रहे हैं। अभी वर्तमान में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं विकास की जगह यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। देखिए मैम, जो 22 सालों में विकास हुआ वो तो विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ जनहित के मुद्दे जैसे राजधानी गैरसैंण हो गई और उत्तराखंड में पलायन हो गया, और थोड़ा हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो विकास हो रहा ज़्यादातर 3 जिलों में ज़्यादा विकास हो रहा। हम चाहते हैं वो विकास अगर पहाड़ों में हो तो ज़्यादा बेटर था। देखिए, निश्चित रूप में उत्तराखंड जो 42 से ऊपर सांसदों के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई और इन 22 सालों में बहुत कुछ हमने पाया भी है, ऐसा नहीं है पाया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सपने जो उन शहीदों के थे, उस मातृशक्ति के थे, उस छात्र शक्ति के थे, उस बेरोजगार के थे और उन तमाम कर्मचारियों के संगठनों के थे जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी जो है भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसमें कई सपने अभी हमारे उसमें बहुत अधूरे हैं।
हैं, हम लोगों ने निश्चित रूप में विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और विकास हो भी रहा है, लेकिन सुनियोजित विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए तमाम अभी हमारी सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आम जनता हो, आपस में समन्वय बना के उसमें जो है चिंतन मनन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अभी मुझे 22 साल में अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिली है, अभी मुझे लोकायुक्त अपना मुझे नहीं मिल पाया है, मुझे अपना जो है मेरे प्रदेश के लिए भू कानून, जो सशक्त भू कानून, अपना मूल निवास जो था वो मुझे नहीं मिल पाया है। और जो बेरोजगारों के लिए, जिसके लिए जो हम निकलते थे, तो हमारे मुंह पे एक लफ्ज होता था, या जो हमारी मातृशक्ति हमारे लिए आई थी वो ये आई थी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें बनने और संवरने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार पे एक चोट मारने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद हम लोग इसमें सफलता की तरफ प्राप्त करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, उन शहीदों को नमन करते हुए राज्य स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड को जिस तेज़ी से ये उन्नति के और अग्रसर होना चाहिए था, उतनी तेज़ी से ये नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिकल अपीवर इतना था यहाँ पर कि कोई भी, पहले तो चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 1 साल, उसके कारण यहाँ परिपक्वता नहीं आई। और जिस तरीके से उन्नति हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व इतना परिपक्व भी नहीं था, क्योंकि एकदम हुए और एकदम हमने लिया, लोग दायां बाएं सब जगह से आए, पर उतनी परिपक्वता ना होने के कारण आपस में जिस तरीके से भेदभावों से दूर होकर एक, जैसे आपको एग्जांपल दूंगा हिमाचल प्रदेश का, परमार साहब वहाँ के पहले वो बने, उन्होंने सीधा कहा कि मैं अपने इसको हिमाचल को उठाने के लिए जो प्रयत्न है मैं करूँगा, मैं किसी भी बाहर वाले के लिए यहाँ कोई चीज़ ओपन नहीं करूँगा, केवल मेरे ही बच्चे, मेरे ही लोग यहाँ रहेंगे और किसी को भी मैं ज़मीन जायदाद किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं दूँगा। तो उसके कारण क्या हुआ कि आज हिमाचल के कोने कोने में सभ्यता, उन्नति वहाँ चीख कर बोल रही है पृथ्वी के ऊपर कि हाँ उन्नति हुई है, पर वो उन्नति आज तक हमारे उत्तराखंड में नहीं है। ये कसक हमारे पूर्व सैनिकों भी मन में है, क्योंकि पूर्व सैनिक भी उसमें, हम भी भागीदार हैं, कुछ हमारी भी कमियां हो सकती हैं, परंतु जिस तरीके से हमें उन्नति के शिखर पर होना चाहिए था इस 20 साल में, वो दौड़ में हम थोड़ा सा पीछे हैं। देखो, उत्तराखंड जहाँ पे हमने बहुत एक दिव्य सपना देखा था कि राज्य बनेगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें न्याय मिलेगा, हमें संसाधन मिलेंगे, लेकिन हम लोग सब कुछ खो चुके 22 साल में। ना हमारे संसाधन हमारे हाथों में, ना हमें न्याय संगत नौकरियां मिली हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि आज उत्तराखंड हमारे लिए अभिशाप बन के रह गया है। और इस चिंताओं को लेकर हम लगातार जो आंदोलन की जो हम तैयारी कर रहे हैं कि अब एक बार तो हमने राज्य लेने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन अब दूसरा आंदोलन उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत हम करने जा रहे हैं। और जो स्थिति इस राज्य की हो चुकी है उसको, उनकी चिंताओं को लेकर एक व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष की तैयारियों में जुटे हुए हैं हम लोग। इसमें जो है ना, रूपरेखा मेरे को ठीक नहीं लगती। जब रूपरेखा ही नहीं है तो कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है ना। तो उसके लिए एक रूपरेखा होनी चाहिए कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। गरीबों के लिए क्या करोगे तुम, कलाकारों के लिए क्या करोगे तुम, जो बेचारे विपत्ति के मारे हुए हैं उनके लिए क्या करोगे तुम। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और संस्कृति अपनी बचानी बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं मैं देख लेती हूँ कि संगीत विषय ही नहीं होता। जब संगीत ही विषय नहीं है तो फिर वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करेंगे बच्चे जो उसमें पारंगत हो सकते हैं। जो हमारे कलाकार गांव में बैठे हुए हैं और ढोल दमाऊ बजा रहे हैं वो, और उनकी जीवन के रक्षक भी वही है, वो कला। और वो अब जो है कुछ तो कोरोना ने खा लिया उनको, और कुछ वो गांव में बैठ रहे हैं, वहाँ से हिल भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि उनको ये भी नहीं पता कि ये आसमान में जो उड़ रहा है ये गरुड़ है कि हवाई जहाज़ है। मतलब ऐसे ऐसे दुर्गम इलाके हैं। मतलब यहाँ के चश्मे से ना देखें, वहाँ के चश्मे से देखें इसको, है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ से होगा, वो तो वहीं मर रहे हैं ना, उनको जब पता ही नहीं है। तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पर जो बच्चे हैं और उस काबिल हैं, उनको वहीं पर तैनात करो और उनको वहीं पर तनख्वाह दो। और उनको जो है बोलो कि इसके लिए क्या करोगे तुम। वो फिर अपने सामान जैसे बनाएंगे, उसको वहाँ फ़ोन करेंगे, उसको करेंगे, और तब वो बताएंगे कि हमारे गाँव में क्या चाहिए। पर उसके लिए तुमको एक वहाँ पर रखना पड़ेगा ना गाँव में। हर गाँव में आप रख लो ऐसे वहीं के बच्चों को,
तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और वहाँ का सबको पता भी लगेगा, और फिर जो है हरियाली भी आएगी वहाँ, मतलब वहाँ का विकास होगा, है ना। तो विकास होना बहुत ज़रूरी है। विकास तभी होगा जब हम वहाँ वालों को शामिल करेंगे उसमें, है ना। खुद थोता चना बाजा घना ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, राज्य बना, राज्य के जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, यहाँ के जन कवि, लोक कवि, यहाँ की महिलाओं, मातृशक्ति के बलिदान से ये राज्य बना। निश्चित रूप से राज्य की उम्र तो बड़ी है, लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट अभी होना है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं उसमें आने वाले टाइम पे अभी और समय लगेगा। और निश्चित रूप से अगर सब लोग प्रयास कर लें, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं या निजी उद्यमी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, तमाम लोग अगर ये थोड़ा सा इनिशिएट ले लें कि हम केवल सरकार के भरोसे न रह के हम स्वयं भी प्रयास करके अगर इस काम को आगे बढ़ाएं, तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड सहित पूरे भारतवर्ष में अग्रणी राज्यों में बनेगा। और वैसे भी ये देवभूमि है, सैनिकों की भूमि है, वीर भूमि है, कवियों की भूमि है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें तो ये आने वाले समय में एक नया आयाम देगा। 22 सालों में मेरी उम्र अभी 61 साल हो गई है, और उन 61 सालों में जो हमने पहला जो जीवन जिया था वो बहुत शांति पूर्वक जिया था, और अच्छी शिक्षा, मतलब माहौल अच्छा, रोजगार सब कुछ था उसमें। और ये 22 सालों के बाद हम अपनों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, अपनों के हाथों ही ये उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, मैं परिमला रावत, एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब राज्य को 22 वर्ष पूरे होकर 23वें वर्ष पे जा रहा है हमारा प्रदेश। और आज आप देखिए, हमने ये प्रदेश क्यों मांगा था। आज हमने प्रदेश यहाँ के जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षाएँ और रोजगार, पर्यटन के लिए मांगा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि 22 वर्षों में यहाँ पे जो भी पनपा है, यहाँ पे खनन माफी, भू माफी, शराब माफी, इवन नकल माफी यहाँ प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं। और हमने ये पहाड़ के लिए मांगा था, लेकिन पहाड़ की जो स्थिति देख लीजिए आप कि हम महिलाएं, हमारे जो स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं जो प्रसव पीड़ा जो उनको होती है, वो रास्ते में ही दम घुट जा रहा है उन लोगों का। अगर आज भी मैं उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कंपेयर करूं तो कई चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में आज बेहतर है, लेकिन जितना उत्तराखंड में आज शिक्षा का हाल, स्वास्थ्य का हाल जो होना चाहिए था, वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और शिक्षा में खास तौर पे आज भी आप देखिए, पहाड़ों पे आज भी आपको बहुत सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर सड़कें आज भी नहीं है। वहां बच्चे अभी भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोज चल के जाते हैं स्कूलों तक। उत्तराखंड को बनाने में कई आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। आज उत्तराखंड को 22 साल पूरे हो चुके हैं। इन 22 सालों में उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर उत्तराखंड कहीं ना कहीं पीछे है। आज आपने जनता की राय सुनी होगी, जिसमें से अधिकांश जनता यही कह रही है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, इन सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड कहीं ना कहीं पीछे है। आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि जब उत्तराखंड 23 साल का हो जाएगा, कम से कम उस वक्त हम इन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना करें, हम कोई नए मुद्दे के साथ आपके साथ बने रहें। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत टीवी, देहरादून।